करते हैं। नशे के सौदागरों को झालावाड़ पुलिस का बड़ा सबक। एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में झालावाड़ पुलिस का एक और बड़ा धमाका देखने को मिला है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है क्योंकि अब तस्करों की 100 से ज्यादा संपत्तियों को चिन्हित करके सीज किया गया है। न सिर्फ तस्करों बल्कि तस्करों के साथ सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा गया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई तरह की जानकारी साझा की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर भंवर स्टारन इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। भंवर, आप लगातार इसे लेकर अपडेट दे रहे हैं। ये वाकई में बड़ा इनिशिएटिव और जिसमें सफलता भी हासिल हो रही है और एक खास संदेश देने की भी कोशिश की गई है। आप जरा डिटेल में बताइएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसे लेकर भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, युवा शक्ति को नशा खोखला करता है और नशे का एक बड़ा रूट है जो कि हाड़ौती अंचल में मध्य प्रदेश से लगते बॉर्डर से निकलता है। उसी पर एक बड़ी चोट झालावाड़ पुलिस ने करने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए, ये झालावाड़ का मिनी सचिवालय है और यहाँ पर ऑपरेशन दिव्य प्रहार का जो होर्डिंग और बैनर है वो आपको लगा हुआ नजर आएगा। तो झालावाड़ पुलिस ने एक मुहिम छेड़ दी है नशे और नशा तस्करों को निरुद्ध करने के लिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से झालावाड़ पुलिस की जो पूरी आपको टीम नजर आएगी, किस तरह से अपने हाथ में खास तरह के पोस्टर बैनर थाम करके और खड़ी है। और जो चेयर्स और टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ देर बाद ही झालावाड़ एसपी अमित कुमार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान में अपनी तरह की ऐसी पहली कार्रवाई है जब बड़ी तादाद में जो संपत्तियां वो फ्रीज की गई। एक छोटा सा कमेंट एसपी का आप तक पहुंचाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। सर, ये जो बड़ा एक्शन है, अगर मैं आपसे ब्रीफ समरी पूछूं तो कितनी संपत्तियां और कितने तस्कर पकड़ में आए? अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें तो लगभग 78 मुकदमे हुए हैं, जिसमें 128 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन जो संपत्तियों को फ्रीज करने की बात है तो हमने पिछले 10 साल में जो भी लोग यहाँ नशे के व्यापार में लिप्त थे, पिछले 4 महीने की बात है, हम नहीं कर रहे हैं, पिछले 10 साल के आसपास का हमने रिकॉर्ड निकाला। और उसमें जितने भी तस्कर थे जिन्होंने अवैध स्रोतों से धन कमाया, खुद के नाम पे, अपने सहयोगियों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टियों को इन्होंने संधारित किया, उन सब प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण हुआ। और पिछले 3 महीने से हम लोग इन लोगों की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई कर रहे थे। सारे जितने भी हमने फ्रीजिंग आदेश बनाए वो दिल्ली के सफेमा कोर्ट भेजे, वहाँ से सारे ऑर्डर्स अप्रूव हो गए। लगभग 125 करोड़ के आसपास की हमने प्रॉपर्टियाँ कुर्क कराई हैं इनकी। सर, महीना आपको लगे तो कितना बड़ा ये रूट और कितना बड़ा ये पूरा नेटवर्क और नेक्सस है? हमने झालावाड़ का ऐसा कोई कस्बा नहीं छोड़ा जहाँ के तस्करों की प्रॉपर्टियाँ कुर्क नहीं कराई हो। डग, भवानी मंडी, मनोहर थाना, खानपुर, पिड़ावा, झालावाड़, खुद सर्किल, किसी भी सर्किल में जो भी तस्कर हैं सबका चिन्हीकरण हुआ। इवन कई सारे तस्करों का चिन्हीकरण अभी भी चल रहा है। हमारा ऑपरेशन दिव्य प्रहार है, अनुव्रत जारी रहेगा। जो भी नशे के व्यापार से जुड़ेगा, इनके साथ जुड़ेगा, उनको अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान उठाना पड़ेगा। करीब 250 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान तो ये तस्कर उठा चुके हैं। ऑपरेशन दिव्य प्रहार आगे किस तरह से चलने वाला है? इसी तरीके से जारी रहेगा। जो भी तस्करी करेगा वो ये समझ ले कि और उसका साथ देने वाले समझ लें कि अगर वो ये सोचते हैं कि इस शहर की मिठास में वो नशा घोल देंगे तो हम लोग जितने भी, अगर वो इस धंधे से जितना धन कमाएंगे, जितना भी इन्होंने धंधे से धन कमाया उसकी कुर्की करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ऑपरेशन दिव्य प्रहार का एक बड़ा हाईलाइटेड फिगर यह है कि तस्कर तो 16 है लेकिन उनके सहयोगी 55 है, यानी जो ओवरग्राउंड तस्करों के जो सहयोगी और खासकर जो स्लीपर सेल है वो पुलिस के निशान पर किस तरह से आए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें भी देखोगे तो 16 तस्कर हैं, 55 उनके सहयोगी हैं। यानी तस्करों से इंपॉर्टेंट है उसके आसपास कौन से लोग हैं जो जड़ जमाए हुए हैं, उनका धंधे में पार्टनरशिप किए हुए हैं लेकिन बाहर सामने नहीं आते, या जिन्होंने उनकी अवैध संपत्तियों को अपने पास रख रखा है। तो 55 ऐसे लोगों की हमने कमर तोड़ी है। और हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि सिर्फ तस्करों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, इनके आसपास जो लोग बैठते हैं और इनको धंधों में शरण देते हैं, पुलिस की पूरी नजर है, हम लोग नुकसान करेंगे उनकी प्रॉपर्टियों का। सर, सिर्फ तस्करी करते थे या इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है जो पकड़ में आए लोग हैं? जो तस्कर हैं उनके तो चूंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा चौड़ा है, और जो जिनकी प्रॉपर्टियां कुर्क हुई हैं तस्करों के साथ में, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। जब भी प्रॉपर्टी कुर्क की कार्रवाई होती है उसमें लंबी चौड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें पुलिस को प्रूव करना पड़ता है कि किस तरह वो धंधे में इसका सहयोग कर रहा है और इस अवैध धंधे में सहयोग कर रहा है, और अवैध धंधे में सहयोग करने पर उसकी प्रॉपर्टी कुर्की के दायरे में आती है। आखिरी सवाल सर आपसे, किस तरह से आपकी टीम ने ये पूरा काम किया? वो कौन से ऐसे हीरोज हैं जो आपके निर्देशन में काम करते रहे और आपने किस तरह से रेवेन्यू पीडब्ल्यूडी का इसमें कॉपरेशन लिया? इसमें कलेक्टर साहब के हम बहुत आभारी हैं। हमारे जो श्रीमान कलेक्टर साहब अजय सिंह राठौड़ साहब, उनकी टीम ने बहुत सपोर्ट दिया। इतने बड़ी संख्या में प्रॉपर्टियों की सूचनाएं देना, पीडब्ल्यूडी से जो एस्टीमेट बनाना है वो एस्टीमेट हमें समय से देना, उसके बाद में जब ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उन ऑर्डर्स को जो है उसके बाद में उनका अंकन नोट होता है कि उन प्रॉपर्टियों का स्थानांतरण नहीं हो पाई कुर्की के बाद में। कलेक्टर साहब का बहुत सहयोग रहा हमारे। अगर हम एमओबी की टीम की बात करें तो हेमंत शर्मा है,
पिंकू मेरोठा है, दोनों हेड कांस्टेबल हैं। इसके अलावा नितेश यादव और विकेश शर्मा, ये 4 लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक करके, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऐसे किसी भी ऑर्डर्स में से बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में जितने संबंधित एसेट्स हैं उनका पूरे तन मन से इन्होंने पूरी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके उनके साथ समन्वय किया। तो देखिए, पुलिस प्रशासन की ये जोड़ी है जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 71 ऐसे, जिनमें 16 तस्कर और 55 उनके सहयोगी शामिल थे, उनको पुलिस ने अपने निशाने पर लिया। उनकी संपत्तियों का चिन्हीकरण किया। उनकी संपत्तियों का चिन्हीकरण रेवेन्यू ने किया। पीडब्ल्यूडी से उनका कॉस्टिंग, उनकी कीमत क्या है, इसका आकलन प्रशासन ने करवाया। जो सरकारी संपत्तियां थी जिन पर कब्जे थे इन तस्करों के और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों के, उनका ध्वस्तीकरण किया गया। ऐसी करीब करीब 50-60 करोड़ की लागत की कार्रवाइयां हुई, जिनमें ध्वस्तीकरण चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन हो या फॉरेस्ट की जमीन हो, जहां पर इन तस्करों के कब्जे थे उनको खाली करवाया गया। और स्थायी संपत्तियां जिसमें दुकान, मकान, प्लॉट, कृषि भूमि, पेट्रोल पंप, दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, ऐसे कुल मिलाकर के 250 करोड़ के आसपास की संपत्तियां हैं, जो स्थायी संपत्तियां हैं, उनको परमानेंटली फ्रीज करने का काम किया गया। देखिए पूनम, एक बड़ी बात यह है कि एसएचओ को पावर होती है क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्जित की गई संपत्ति को फ्रीज करने की, लेकिन उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है और एसफेमा कोर्ट जो दिल्ली है वो उस प्रपोजल को अप्रूव करती है। तो फिलहाल जो डाटा झालावाड़ पुलिस दे रही है, करीब 175 करोड़ की संपत्तियां जिनका ध्वस्तीकरण किया गया या जिनको फ्रीज किया गया, वो एसफेमा कोर्ट से अप्रूव कर दी गई है बाकायदा। इसके अलावा पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई होती है, जिसमें अगर ये लगे कि ये अमुक व्यक्ति है जो एनडीपीएस की तस्करी कर सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत पैदा कर सकता है, तो उसको प्रीएम्प्टिव कार्रवाई करते हुए निरुद्ध किया जाता है। तो ऐसी भी एक कार्रवाई श्यामा और श्याम नाम का जो तस्कर है उसके खिलाफ की गई है। मैं सुहेल खान नाम के एक बड़े तस्कर का नाम लेना चाहूंगा, जिसने डग में कम्युनल क्रिमिनल एक्टिविटीज की, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई। उसकी हिस्ट्री सीट खोली। 8 ऐसे क्रिमिनल इस पूरे ऑपरेशन में पकड़ में आए हैं, ऑपरेशन दिव्य प्रहार में, जिनकी हिस्ट्री सीट नए सिरे से झालावाड़ पुलिस ने खोली है। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीरें साफ तौर पर संदेश देगी किस तरह से ऑपरेशन दिव्य प्रहार नशे के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन बन रहा है। 4 महीनों में 78 मुकदमे हुए, 128 गिरफ्तारियां इस पूरे ऑपरेशन में हुई है और कुल मिलाकर के 18 जो नई हिस्ट्री सीट है वो इन 3 महीनों में झालावाड़ पुलिस ने खोली है। इसके अलावा 62 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उनका ध्वस्तीकरण किया गया है। और एक और दिलचस्प बात, ऐसे क्रिमिनल, ऐसे तस्कर जो कि झालावाड़ में रहते हैं, जिनकी एक्टिविटी इस इलाके में है लेकिन वो रहने वाले दूसरे जिलों के, कुछ ऐसे भी तस्कर पकड़ में आए हैं, ऐसी निशानदेही में आए हैं झालावाड़ पुलिस की, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि पड़ोसी राज्य है, और उनके मामले में भी पकड़ करके उनको वांछित स्थानों पर भेजा गया है। और इस पूरे मामले को, एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा पूनम, इस पूरे मामले को, इन सारी गिरफ्तारियों को, इन सारी प्रॉपर्टी फ्रीजिंग की कार्रवाइयों को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया, यानी इनका निस्तारण भी तुरंत होगा, चालान भी तुरंत पेश होगा और जो सजा है वो भी तुरंत इन क्रिमिनल्स को होगी और जो कार्रवाई होगी वो अपने आप में नजीर बनेगी। तो मैं कह सकता हूं आपको कि राजस्थान में अभी तक का नशे के खिलाफ ये सबसे बड़ा अभी तक का ऑपरेशन है, जिसमें कुल मिलाकर के 71 तस्कर और सहयोगी झालावाड़ पुलिस के निशाने पर आए हैं। और आपने एक्सक्लूसिवली बातचीत भी की, वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई और बातचीत भी सुनाई। तो एसपी अमित कुमार का नेतृत्व और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसकी तारीफ करनी होगी, काबिले तारीफ है और सराहनीय भी है। और इससे दूसरे इलाके जो है, दूसरे जिले हैं जहां पर तस्कर एक्टिव रहते हैं, खासकर बॉर्डर इलाके की हम बात करते हैं, वहां पर संदेश जाता है कि अगर हम भी सीख सके झालावाड़ पुलिस प्रशासन से तो कोई गलत नहीं होगा। ये वाकई में सराहनीय पहल है और इसका जो संदेश है वो दूर तक जरूर जाएगा। फिलहाल अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से यह जानकारी देने के लिए भंवर आपका। रेजिडेंट एडिटर भंवर स्टार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े तस्कर रूट नेटवर्क हाड़ौती में नशा तस्करों पर झालावाड़ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में 71 बड़े तस्करों के नशे के काले कारोबार से अर्जित प्रॉपर्टी परमानेंट सीज की गई है और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे इस इनिशिएटिव का खुलासा कर रही है। सीधा रुख वहीं का करते हैं। हम पूरी तरह अलर्ट हैं। अगर ये हम संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई देखें तो उसमें कई सारे तस्कर ऐसे हैं जिनका झालावाड़ में एक मुकदमा भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो झालावाड़ के सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स बेच रहे हैं और झालावाड़ के निवासी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको विधि के दायरे में लेके, उनकी संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। साथ ही हम वहाँ की जिला पुलिस के साथ समन्वय, वहाँ के जितने भी इनामी वांछित मुलजिम हैं जो झालावाड़ में रह रहे हैं, हम पकड़ के उनको सुपुर्द कर रहे हैं। हम झालावाड़ के निवासियों को ना तो झालावाड़ के भीतर ना बाहर, अगर वो ड्रग्स का धंधा करते हैं तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सुनिश्चित करेंगे।
दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक यहाँ से होकर गुजरता है अपने ज़िले से, और इसका भी एक सहारा लेते हैं तस्कर। इस पे किस तरह का? लगातार हमारी जो टेक्निकल टीम है सब पे नज़र रख रही है। दो तरह की टीमें हमने जितने भी नशा तस्कर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लगाई हुई है। एक टेक्निकल टीम जो उनको इंटरसेप्ट करके जितने हमारे पिछले अगर हम 4 महीनों की बात करें जितने प्रकार के मुकदमे हुए उसमें टेक्निकल टीम का बड़ा सहयोग रहा है। दूसरा एक हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है कि जैसे ही कोई नया मुकदमा दर्ज होता है उसके जितने भी मुलजिम गिरफ्तार होते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत ये कार्य शुरू कर देती है कि इन्होंने अब और इससे पहले कितने कितने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, इनकी संपत्तियां कहाँ हैं। अभी भी झालावाड़ में जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी सबकी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा कि उसमें से कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो उन्होंने अवैध धंधों से कमाई है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पैतृक संपत्ति के अलावा जो संपत्ति वो अवैध धंधों से कमाएंगे वो सब कुर्की के दायरे में आती है, न केवल उनकी। अगर किसी को ये लगता है कि मैं अवैध धंधों में संलिप्त हूँ, मैं किसी अन्य के नाम कोई प्रॉपर्टी करा सकता हूँ, तो वो सारी प्रॉपर्टियाँ उस दायरे में आएंगी। इस लिस्ट में भी हम देखें तो 55 ऐसे लोग हैं जिसमें इन धंधा करने वाले लोगों ने अलग अलग लोगों के नाम या अपने सहयोगियों के वास्ते जो है ये प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रखी थी, जो सब इस दायरे में है। आने वाले एनडीपीएस की कार्रवाई को लेकर क्या करेंगे? पिट एनडीपीएस क्योंकि बहुत सारे ऐसे तस्कर हैं जो बार बार ऐसे तस्करी करते हैं और हमारे पास लगातार इनपुट आता रहता है कि ये तस्करी में लिप्त हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। तो पिट एनडीपीएस एक ऐसा कानून है जिसमें अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये पर्याप्त इनपुट है और पर्याप्त जानकारी है और ये विचार करने का पर्याप्त आधार है कि वो आसपास नशे के व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, तो गृह विभाग की अनुमति से उसको निरुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद हाईकोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड उस डिसीजन का जो है अवलोकन करती है। झालावाड़ में पहला पिट एनडीपीएस की भी कार्रवाई की गई है जिसमें एक श्यामा लाल करके एक व्यक्ति था जिसको निरुद्ध किया गया था, जिसको एडवाइजरी बोर्ड ने भी सही माना और अभी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में वो निरुद्ध। आने वाले समय में अफीम पैदा होने वाली है, इस पर किस तरह लगाम देना चाहिए? हम बिल्कुल जितनी भी बाकी अन्य सिस्टर एजेंसीज हैं एनसीबी सीबीएन सबसे कोऑर्डिनेशन में कहीं भी अगर कोई उपज हो रही है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की गई, ना केवल वो लोग जो पकड़े जाएंगे बल्कि जिन्होंने बेचा है और जो उस उपज का गलत इस्तेमाल किया उस दायरे में आएंगे और हम पट्टा निरस्तीकरण के लिए भी लिखेंगे। सब छोटे छोटे जो रेलवे स्टेशन है झालावाड़ जिले में जो एमपी की सीमा से टच है और बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर निगाह मतलब वहाँ पर ध्यान नहीं रहता और वहीं से तस्कर छोटी जो गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं उनमें बैठ के फिर बड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। तो ये सब पे पुलिस नज़र रखेगी। पिछले दिनों में आपको ध्यान होगा स्पाई कैमरा आधारित पुलिस ने कार्रवाइयाँ की थी, तो छोटी छोटी जगहों पे भी नशा पे लगाम लगाना हमारा दायित्व बनता है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि छोटी छोटी जगह भी जितना नशा बिक रहा है सब वो विधि के दायरे में आए, वो धंधे बंद हो। गली मोहल्लों में जो नशा बेच रहे हैं उस पर आपने नवाचार किया था स्पाई कैमरे से, जी वो जारी रहेगा, रहेगा बिल्कुल जारी रहेगा। वो जितने भी लोग जिनको ये लगता है कि हम थोड़ी थोड़ी वाणिज्यिक मात्रा में खरीद के लाते हैं और पुड़ियाओं में हम बेच के जो है सख्त कानून की धाराओं से बच सकते हैं, तो सख्त कानून की धाराएं उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी और उनको दिक्कत आएगी जब वो विधि के दायरे में आएंगे। सर कई जगह देखने में आया अभी समस्या बनी हुई है कि आवासीय कॉलोनियों में भी जगह जगह शराब माफिया है, जो छोटे छोटे शराब माफिया है वो बिठाकर पिलाते हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों महिलाओं को भी काफ़ी समस्या का सामना। पूरी तरह हमने रोक लगाई है। कहीं भी आपको सूचना मिलती है हमें सूचना दीजिए। कहीं भी ठेकों के बगल में अगर वो इस तरह की गतिविधि को अंजाम लाएंगे हम आपका आवासीय कॉलोनी में भी चल रहा है कहीं, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, आप सूचना दीजिए हमें। थैंक यू। जानकारी दे रहे थे क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सर्जिकल स्ट्राइक नशा तस्करों के खिलाफ, और ये उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी जिले हैं वो भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, क्योंकि जो संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई है वो वाकई में बेहद खास और ना सिर्फ कोशिश बल्कि करके दिखाया गया है। ये ना सिर्फ नशा तस्कर बल्कि उनके मददगार अब वो भी शिकंजे में है। ये बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है। प्रदेश के सबसे बड़े तस्कर रूट नाट्रो खाड़ोती में नशा तस्करों पर झालावाड़ पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक।